हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली ट्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पीलिया की डाइट के बारे में। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीलिया होने पर आपको किन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, साथ ही किन फूड्स को आपको अपनी डाइट से एक्सक्लूड करना चाहिए और किन हेल्दी फूड्स हैबिट्स को आपको अपनाना चाहिए। तो आइए, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसे कि आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि पीलिया होने का एग्जैक्टली कारण क्या होता है। तो यूजुअली ये होता है इस तरीके से कि हम जो भी खाते हैं या फिर जो भी पीते हैं, तो यूजुअली हमारी बॉडी जो होती है वो लीवर में जाता है। लीवर के थ्रू वो चीज़ प्रोसेस होती है और लीवर से प्रोसेस होने पर जो भी वेस्ट होता है, टॉक्सिन्स होते हैं या फिर डैमेज सेल्स होते हैं, तो लीवर उसको फिल्टर आउट करके बाहर कर देता है, राइट। वहीं जब ये प्रोसेस किसी रीज़न से इसमें कोई परेशानियाँ आती है या बाधित हो जाता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बिलिरुबिन बोला जाता है। और अगर वो बिल्डअप होने लगता है तो इस कारण हमको पीलिया हो जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पीलिया हो जाने पर आपको क्या डाइट लेनी चाहिए या फिर आप ऐसा क्या करें कि जिससे पीलिया से बचाव किया जा सके या बच सकें आप इसके रीऑकरेंस से। तो इसमें आपका डाइट सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है। और डाइट में सबसे पहले आता है कि आपको अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आप पानी पीते हैं तो जिसमें कि यूजुअली कहा जाता है कि दिन में कम से कम 8 गिलास पानी एक नॉर्मल ह्यूमन को पीना चाहिए। इससे आपको अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर करने में हेल्प मिलती है। साथ ही पानी पीने से ही आपका जो ब्लड होता है वो गाढ़ा नहीं होता, वो पतला रहता है। और साथ ही आप अपनी बॉडी का हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं इस चीज़ से। अब दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डाइट, जिसमें आपको रोज़ाना लीवर फ्रेंडली फूड्स और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आपको वो पकाकर खानी चाहिए और ध्यान रहे कि इनमें आपका फाइबर भी हो। लाइक फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ों में से एक है। अब फाइबर के अलावा ज़रूरी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हर्ब्स। अब हर्ब्स में आपकी जड़ी बूटियों में बहुत सारी हर्ब्स ऐसी भी हैं जैसे कि मिल्क थीसल होती है, राइट। अब उसका भी उपयोग आपको पीलिया में बहुत फ़ायदा देता है। इसके अलावा हर्बल टी हो गई आपका। हर्बल टीज़ में आपका ग्रीन टी या ब्लैक टी आप पी सकते हैं, उनके अपने ही बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉफ़ी को भी एक लिमिटेड सर्टेन अमाउंट में पीते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट कर सकती है पीलिया में। अब बात आती है कि किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती हैं कि बुरी आदतें। बुरी आदतें कौन सी होती हैं? जैसे कि शराब हो गया, स्मोक हो गया, इसके अलावा बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाना। प्रोसेस्ड फूड में आपका जंक फूड हो गया या फिर रिफाइंड शुगर हो गई। रिफाइंड शुगर कौन सी होती है? रिफाइंड शुगर वो होती है जो आपको यूजुअली, ये सपोज़ करिए आप बाहर जाते हैं मिठाई की दुकान पर और आपने डोनट आदि लिया, तो उसमें जो शुगर ऐड होती है, चीनी ऐड होती है, वो एडिशनल ऐड की जाती है। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। साथ ही अगर लीवर में एक और समस्या होती है, अगर आप ज़्यादा आयरन आपकी बॉडी में है तो भी आपके लीवर पे वो गलत नेगेटिव असर डाल सकती है। और प्रोसेस्ड फूड के अलावा प्रोसेस्ड फूड में ये एक चीज़ होती है सैचुरेटेड फ़ैट। इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो सैचुरेटेड फ़ैट के साथ परेशानी ये आती है कि हमारे लीवर के लिए, यूजुअली हमारी बॉडी के लिए, उसे पचा पाना ना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है? ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम हेल्दी फूड हैबिट्स को फॉलो करें। अब हेल्दी फूड हैबिट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं कि यूजुअली अगर हम 3 बार दिन में खाना खाते हैं, जिसमें कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, तो उसको 3 बार ना करके उसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सेम क्वांटिटी को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे कि सपोज़ कीजिए आप अगर ब्रेकफास्ट में या फिर लंच हो गया आपका, लंच में जितनी क्वांटिटी आप खाते हैं उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। आधा आपने आप खाया, आधा 2 घंटे बाद खाया, राइट। तो इस तरीके से हम थोड़े से चेंजेस अपनी डाइट में कर सकते हैं। साथ ही अगर आप दूध पीते हैं या फिर आप चाय भी पीते हैं दूध वाली, तो उसमें चीनी कम से कम, साथ ही लो फैट मिल्क की, दूध की आप चाय पी सकते हैं। वहीं नमक भी होता है, एक मेजर फैक्टर होता है जो हमारी बॉडी में एक्चुअली वो रिटेंशन वाला सीन होता है नमक का। तो उससे भी बहुत सारी परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो नमक को भी आप कट ऑफ कर सकते हैं और उसकी जगह आप यूजुअली फ्लेवर्स आते हैं, राइट, हर्ब्स के फ्लेवर्स आते हैं। आप जैसे कि हल्दी होती है वैसे मिर्चें भी होती हैं, तो या फिर पाउडर्स भी आ जाते हैं, ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिनको आप फ्लेवर्स को ऐड करने के लिए अपने खाने में उसको आप शामिल कर सकते हैं। अब वीडियो के अंत में आते हुए
यूजुअली होता क्या है कि अगर आप हेल्दी और बैलेंस डाइट खाते हैं जो आपके लीवर को सपोर्ट करती है, तो आप पीलिया को फिर से आने से रोक सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि पीलिया को रोकने के लिए। इसके अलावा एक्सरसाइज करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिट रहना ये बहुत ज़रूरी है। तो यह जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, यह आपको पिन कमेंट में दिए एक लिंक में मेंशन्ड है, और भी डिटेल्ड तरीके से वहाँ बताई गई है, लिखी हुई है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके उसे ओपन करके पढ़ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।